12 जून 2025 तक इस केस से जुड़े जो खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। इंदौर निवासी ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को हुई थी और वो अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ 20 मई को हनीमून मनाने मेघालय गए थे। लेकिन 23 मई को राजा अचानक लापता हो गए और 2 जून को उनका शव जंगल में मिला। जांच में सामने आया कि ये पूरी हत्या एक सुनियोजित साजिश थी। सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की योजना बनाई थी। इस साजिश में उनके 3 और साथी भी शामिल थे, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी। राज कुशवाहा, सोनम रघुवंशी का कथित प्रेमी, इस पूरी साजिश का अहम किरदार है। जानकारी के मुताबिक सोनम और राज की मुलाकात कुछ साल पहले हुई थी, जब दोनों एक ही इलाके में रहते थे। धीरे धीरे दोनों के बीच करीबी बढ़ी और एक गहरा रिश्ता बन गया। यहाँ तक कि जब सोनम की शादी राजा से तय हुई तब भी राज और सोनम का संपर्क बना रहा। शादी के बाद भी दोनों गुपचुप तरीके से मिलते रहे और लगातार फोन और चैट पर बातचीत होती रही। राज कुशवाहा कोई बड़ा अपराधी नहीं बल्कि एक आम युवक है, लेकिन सोनम के साथ मिलकर उसने एक ऐसा जाल बुना जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। दोनों ने मिलकर राजा को रास्ते से हटाने की साजिश रची ताकि शादी के बाद भी वे अपनी जिंदगी एक साथ जी सकें। राज ने न सिर्फ योजना बनाई बल्कि हत्या में सक्रिय रूप से भाग भी लिया। यही नहीं, उसने सोनम को इंदौर में छिपाने के लिए किराए का फ्लैट तक लिया और 12 दिनों तक वहां उसका ठिकाना बनाया। आज जब ये सच सामने आया है तो हर कोई यही सोचने पर मजबूर है कि प्यार के नाम पर इतनी खौफनाक साजिश भी रची जा सकती है। पुलिस का कहना है कि राजा की हत्या करने के लिए पहले 3 बार कोशिश की गई, लेकिन चौथे प्रयास में वे सफल हुए। 23 मई को एक सुनसान जगह पर ले जाकर राजा की चाकू से हत्या की गई और फिर शव को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया गया। इसके बाद योजना थी कि एक अजनबी महिला की लाश को जलाकर उसे सोनम का शव बताया जाए ताकि वो भी मरी हुई समझी जाए और जांच से बच सके। लेकिन पुलिस को शक हुआ और गहराई से जांच शुरू हुई। हत्या के बाद सोनम 12 दिन तक इंदौर के एक फ्लैट में छिपी रही। जांच में उस फ्लैट से वही कपड़े बरामद हुए जो घटना के दिन सोनम ने पहने थे। साथ ही मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स ने भी पुलिस की मदद की। राजा के परिवार ने इस पूरे मामले में नार्को टेस्ट की मांग की है ताकि सच्चाई पूरी तरह सामने आ सके। पुलिस ने अब घटनास्थल पर जाकर पूरा क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया है। यह मामला सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि धोखे, लालच और झूठे रिश्तों का एक दर्दनाक खेल था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई और चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे इस केस के कोर्ट ट्रायल, फॉरेंसिक डिटेल्स या आरोपी की सजा पर वीडियो बनाएं, तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।